द मनी ट्रैप, माया जाल, पैसे का बिछाया हुआ जाल। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलो ये इसको पढ़ते हैं। ए बॉय नेम टिंकू लिव्ड इन अ विलेज ऑफ मायापुरी विद हिज फैमिली। एक लड़का जिसका नाम टिंकू था, वो मायापुरी नामक गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। ही हैड बिकम 23 ईयर्स ओल्ड नाउ। वह अब 23 वर्ष का हो गया था। ही हैड ऑलवेज रिमेन अ गुड स्टूडेंट, और वह हमेशा से एक अच्छा विद्यार्थी रहा था। हिज फैमिली आस्क्ड हिम टू अडोप्ट देयर फैमिली बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर। और उसका जो परिवार था, उन्होंने उससे पूछा था क्या टू अडोप्ट स्वीकार करने के लिए, टू अडोप्ट यानी स्वीकार करने के लिए कहा था या पूछा था देयर फैमिली बिजनेस, उनका जो पारिवारिक कार्य था, बिजनेस था, धंधा था, ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि का, खेती बाड़ी का, जो उनका काम था पारिवारिक पुश्तैनी काम, वो जो है अपना ले वो टिंकू, ऐसा उसका परिवार चाहता था उससे, एज हिज वोकेशन, अपने व्यवसाय के तौर पर, वोकेशन यानी कि व्यवसाय। बट ही हैड एन एम्बिशन ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन उसके अंदर एक एम्बिशन था, यानी महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन था, अभिलाषा थी, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, अभिलाषा, ऑफ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन कमाने की, लॉट ऑफ यानी बहुत सारा। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग आइदर। आइदर यहाँ पर इसका मीनिंग है भी। आइदर का मतलब क्या होता है वैसे? दोनों में से कोई एक या दोनों, दोनों में से कोई या दोनों, या भी। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन फार्मिंग आइदर, और वो खेती किसानी में, खेती बाड़ी वगैरह में, फार्मिंग के काम में इंटरेस्टेड भी नहीं था, रुचि भी नहीं थी उसकी। और उसको लगता था कि इस कार्य में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। एज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी एजुकेटेड मैन नाउ, क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर्ड यानी मानता था या समझता था, उसका ऐसा विचार था, हिमसेल्फ स्वयं को, टू बी यानी होना, एजुकेटेड पढ़ा लिखा, मैन व्यक्ति, नाउ अब, क्योंकि वह अपने आप को एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अब समझता था, यानी थोड़ा बहुत पढ़ लिखने के बाद अब उसको खेती बाड़ी का काम जो अच्छा नहीं लगता था। ही फेल्ट बिलो हिज डिग्निटी टू वर्क एज अ फार्मर, वह आ, किसान के रूप में, फार्मर के रूप में काम करने को अपनी डिग्निटी से नीचे मानता था, यानी अपनी शान के खिलाफ मानता था। डिग्निटी यानी कि शान, शान से नीचे या उसके खिलाफ मानता था। सो ही थॉट ऑफ डूइंग सम बिजनेस, इसलिए उसने कुछ बिजनेस करने की सोची, कोई व्यापार धंधा करने का उसने सोचा। ही आस्क्ड 3 ऑफ हिज फ्रेंड्स नेम्ड मिंकू, चिंकू एंड पिंकू। उसने अपने 3 दोस्तों से पूछा, जिनके नाम क्या क्या थे? मिंकू, चिंकू एंड पिंकू, और उसका नाम था टिंकू। देवर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू वर्क विद हिम, वे भी उसके साथ कार्य करने के लिए इंटरेस्टेड थे, उनकी भी रुचि थी उसके साथ काम करने की। सो ऑल द 4 पार्टनर्स अग्रीड ऑन ए प्लान ऑफ गोइंग टू द सिटी। और तब जो है चारों जो पार्टनर्स थे, जो बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले थे, चारों दोस्त, अग्रीड, इस बात के ऊपर सहमत हो गए, अग्रीड ऑन ए प्लान, इस योजना के ऊपर, और गोइंग टू द सिटी, शहर जाने की जो उन्होंने बनाई, शहर जाने की उनकी जो योजना थी उसके ऊपर चारों सहमत हो गए, एकमत हो गए। एंड सेटिंग अप ए फैक्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो चिप्स, और उनकी योजना क्या थी? वो वहाँ जा कर के आलू की चिप्स बनाएंगे, उसकी फैक्ट्री लगाएंगे वो शहर में, और प्रोडक्शन करेंगे पोटैटो चिप्स का। ये उनकी योजना थी, और चारों इसके ऊपर सहमत भी हो गए। विद द हेल्प ऑफ द कैपिटल, उस पूंजी के साथ, कैपिटल यानी कि पूंजी के साथ, देयर फैमिली हैड प्रोवाइडेड देम, जो उनके परिवार ने उनको प्रदान किया था, प्रोवाइड किया था, प्रदान किया था। दे लव्ड देयर विलेज वेरी मच, वे अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो दे मेड ए प्लान ऑफ वर्किंग फॉर सम ईयर्स इन द सिटी until they achieved some financial stability, and after that they would return back to their own village। इसलिए उन्होंने इस तरह की योजना बनाई कि वो काम करेंगे शहर में जाकर के कुछ सालों तक, फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के लिए शहर में कार्य करेंगे। until they achieved some financial stability, जब तक उनको एक वित्तीय स्टेबिलिटी नहीं मिल जाती, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते पैसे के मामले में, यानी स्थिरता, वित्तीय स्थिरता जब तक उनको नहीं मिल जाती, तो तब तक वो जो है कुछ सालों तक शहर में कार्य करेंगे, ऐसी उनकी योजना थी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, दे वुड रिटर्न बैक, वो वापस लौट आएंगे, टू देयर ओन विलेज, अपने खुद के गांव में, क्योंकि वो अपने गांव से बहुत ज़्यादा प्रेम रखते थे। आगे देखते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, दे सेट अप देयर बिजनेस इन द सिटी, और योजना के अनुसार ही, योजना के अनुरूप ही, दे सेट अप देयर बिजनेस
उन्होंने अपना बिजनेस लगा लिया। सेट 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 होता है, तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, तो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर सेट। तो उन्होंने अपना बिजनेस लगा लिया, डाल लिया अपनी फैक्ट्री इन द सिटी, शहर में। एंड इट वॉज ए ह्यूज सक्सेस इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और बहुत ही कम समय अवधि में, स्पैन यानी अवधि, स्पैन वैसे क्या होता है, फैलाव, समय का जो फैलाव था यानी कि अवधि थी, थोड़े से ही समय में उनका जो बिज़नेस था वो बहुत अच्छा चल पड़ा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी सफलता मिल गई उनको थोड़े ही समय में। ह्यूज यानी विशाल, विशाल का ये सफलता यानी बड़ी सफलता मिल गई। दे हैड अर्न ए लॉट ऑफ मनी टिल नाउ यानी अब तक वो बहुत सारा धन कमा चुके थे। दे हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर ऑलमोस्ट 2 years, वे लगभग अब 2 सालों से कार्य कर रहे थे, बहुत कठोर मेहनत कर रहे थे। एंड फीलिंग होम सिक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, और इतनी कठोर मेहनत लगातार करने की वजह से वो अब जो है होम सिक महसूस कर रहे थे, यानी घर की याद सता रही थी उनको। घर नहीं गए थे अब तक वो, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से वे अब घर वापस जाना चाहते थे। बहुत पैसा उन्होंने कमा ही लिया था। दे हैड ऑलरेडी अचीव देयर गोल टू बिकम फाइनेंशियली साउंड, और फाइनेंशियली साउंड बनने का यानी वित्तीय रूप से ताकतवर बनने का या वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का जो उनका लक्ष्य था, गोल था, वो जो है अब ऑलरेडी पहले ही अचीव कर चुके थे, प्राप्त कर चुके थे। नाउ ऑल ऑफ देम वांटेड टू डू समथिंग न्यू विद द हेल्प ऑफ देयर वर्क एक्सपीरियंस इन देयर ओन विलेज। और उनको जो अब कार्य का अनुभव प्राप्त हुआ था शहर में, फैक्ट्री में कार्य करने का, तो उसकी सहायता से वो जो है गांव में ही कुछ नया करना चाहते थे। इन देयर ओन विलेज, खुद के गांव में जाकर के अब अपने कार्य के अनुभव को लेकर के कुछ नया अब गाँव में ही करना चाहते थे। वो सबकी ऐसी अभिलाषा थी क्योंकि गाँव से उनका बड़ा प्रेम था। एंड एन्जॉय अ रिलैक्स लाइफ, और वहाँ जो है एक रिलैक्स लाइफ, एक आरामपूर्ण जीवन वो बिताना चाहते थे। उनका जो मकसद था पैसे कमाने का, वो उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था। सो दे अग्रीड अपॉन ए प्लान टू लिक्विडेट देयर बिजनेस, इसलिए अब जो है इस बात के ऊपर वो सहमत हो गए, इस योजना के ऊपर वो सहमत हुए सारे के सारे, कि वो बिज़नेस को क्लोज डाउन कर देंगे, लिक्विडेट कर देंगे। लिक्विडेट करना यानी कि वाइंड अप करना, बिज़नेस को क्लोज डाउन करना यानी बंद कर देना, लिक्विडेट कर देना, कमर्शियल टर्म है ये। दे सोल्ड देयर बिजनेस, उन्होंने अपना व्यापार जो था बेच दिया। एंड गॉट अ बिग अमाउंट एज अ लम्प सम, और उनको एक बड़ी राशि प्राप्त हुई एज अ लम्प सम। लम्प सम क्या होता है, एक मुश्त, यानी एक बार में बड़ी राशि का मिलना, वो होता है लम्प सम, यानी थोड़ी बहुत राशि नहीं, बहुत ज़्यादा राशि एक ही बार में, इन रिटर्न बदले में। तो बिज़नेस बेचने के बदले में उनको एक बड़ी राशि एक मुश्त प्राप्त होती है, और काफ़ी पैसा उन्होंने वैसे भी कमा लिया था। और अब जो है लमसम भी उनको अच्छा खासा पैसा मिल गया। नाउ दे स्टार्टेड देयर जर्नी बैक होम विद ऑल द मनी दे हैड अक्यूमुलेटेड टिल नाउ। अब उन्होंने अपनी वापसी की यात्रा जो थी वो शुरू कर दी अपने उन सारे धन को लेकर के। दे हैड अक्यूमुलेटेड टिल नाउ यानी अब तक, अक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा किया था। अक्यूमुलेट क्या होता है, इकट्ठा करना, जोड़ना। तो जो पैसा उन्होंने अब तक अक्यूमुलेट किया था, इकट्ठा किया था, उस सारे पैसे को लेकर के वो वापसी घर की तरफ चल पड़े। दे हायर्ड अ कार, उन्होंने एक कार या टैक्सी जो भी है वो बुक करी। एंड वर एन्जॉइंग देयर जर्नी, और वो अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे, घर वापस जा रहे थे, अपने गाँव वापस जा रहे थे। सडनली समथिंग वेंट रॉन्ग विद द कार, अचानक से कार में कुछ गड़बड़ी आ गई, कुछ गड़बड़ हो गई कार में। देयर वॉज ए पार्क नियर बाय, पास में ही कोई पार्क था, नियर बाय पास में ही कोई पार्क था वहाँ। दे वेंट टू द पार्क, वे पार्क में गए, पार्क की तरफ गए। अंटिल द कार वॉज गेटिंग फिक्स्ड बाय द ड्राइवर, अंटिल यानी जब तक नहीं, अंटिल का क्या मतलब होता है, जब तक नहीं, जब तक जो कार थी वो ठीक नहीं हो जाती, जो कि ठीक की जा रही थी किसके द्वारा, बाय द ड्राइवर। अंटिल द कार वॉज गेटिंग फिक्स्ड बाय द ड्राइवर, जब तक कि ड्राइवर के द्वारा वो कार ठीक नहीं कर ली जाती तब तक वो पार्क में चले गए। पिंकू हैड द बैग ऑफ मनी विद हिम, पिंकू के पास धन का वो बैग था। पिंकू फेल्ट हंग्री, पिंकू को भूख लग गई। द रेस्ट ऑफ द अदर फ्रेंड्स ऑल्सो वॉन्टेड टू ईट समथिंग, बाकी की जो 3 मित्र थे वो यानी टिंकू मिंकू चिंकू, वो भी कुछ ना कुछ खाना चाहते थे, उनको भी थोड़ी बहुत भूख लगी हुई थी। सो दे सेड टू हिम, इसलिए उन सभी ने उससे कहा, इफ़ यू आर गोइंग टू गेट सम फूड फॉर योर सेल्फ ब्रिंग सम फॉर अस एज वेल, यदि तुम अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कुछ भोजन प्राप्त करने जा रहे हो यानी लेने जा रहे हो,
तो ब्रिंग सम, थोड़ा बहुत ले आना, फॉर अस, हमारे लिए, एज वेल भी, हमारे लिए भी भाई ले आना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान। तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ लेने जा रहे हो अपने लिए, तो हमारे भी लिए भी ले आना, हम भी कुछ खा लेंगे। पिंकू हैंडेड द बैग टू द रेस्ट ऑफ द 3 पार्टनर्स। पिंकू ने अपने बाकी 3 दोस्तों को अपना वो मनी वाला जो थैला बैग था वो पकड़ा दिया। एंड वेंट इन सर्च ऑफ फूड, और भोजन की तलाश में निकल पड़ा। ही फाउंड अ गुड ढाबा, उसको एक अच्छा सा कोई ढाबा दिखाई पड़ गया। ही एट हिमसेल्फ, उसने छीक करके जो है ना पेट भर के खाया वहाँ पे। एंड गॉट द फूड पैक्ड फॉर देम, और उनके लिए भी पैक करवा लिया किसी थैली में। सडनली द थॉट ऑफ ग्रैबिंग ऑल द मनी हिमसेल्फ करप्टेड हिज माइंड। अचानक से, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, अचानक क्या होता है, द थॉट ऑफ ग्रैबिंग ऑल द मनी, उसके दिमाग में, उसके मन में क्या लालच आ गया, सारे धन को हड़पने का, ग्रैब करने का, हड़पने का। सारा धन अकेला ही क्यों ना हड़प लूँ मैं, इस विचार ने उसके मन को करप्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया। एंड ही डिसाइडेड टू पॉइजन द फूड ही वॉज गोइंग टू सर्व देम, और उसने निश्चय कर लिया किस बात का, टू पॉइजन, जहर मिलाने का, द फूड, उस खाने में, ही वॉज गोइंग टू सर्व देम, जो वो उनको देने वाला था। ही हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसके पास एक अच्छा मौका था, क्योंकि उसके पास खाना भी था और उसको देना था, और बड़ा अच्छा मौका था। और उसके मन में विचार है कि उन्हें जहर मिला दूं और सारा धन अकेले ही हड़प लूँगा, इन बाकी तीनों का जो है रास्ते से वो हटा दूंगा मैं। ही डिड नॉट वांट टू मिस इट, वह इस अपॉर्चुनिटी को जो है खोना नहीं चाहता था, मिस नहीं करना चाहता था। ही एग्जीक्यूटेड दिस हॉरिबल आइडिया, उसने जो है ना अमल में ला दिया, एग्जीक्यूट कर दिया इसको, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया, कार्यान्वित कर दिया। एग्जीक्यूट यानी कार्यान्वित करना। दिस हॉरिबल आइडिया, इस भयानक विचार को, हॉरिबल यानी भयानक, इस भयानक विचार को उसने कार्यान्वित कर डाला। एंड टुक हिज स्टेप्स टुवर्ड्स द पार्क, और वो जहर मिला करके खाने को लेकर के पार्क की तरफ अपने कदम उसने बढ़ाए। इन द एब्सेंस ऑफ पिंकू, पिंकू की अनुपस्थिति में, पिंकू क्योंकि खाना लेने के लिए गया हुआ था। ग्रीड हैड शोन इट्स ट्रू कलर्स, तो लालच ने अपने असली रंग जो है उसको उजागर कर दिया था, अपना असली रंग दिखा दिया था। एंड करप्टेड द माइंड्स ऑफ द अदर 3 पार्टनर्स ऑल्सो, और जो बाकी के 3 दोस्त थे जो पार्क में बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे खाने का, उन्होंने उस लालच ने उनके मन को भी भ्रष्ट कर दिया था, उनके मन में भी लालच आ गया था धन को जो है लेने का, सारे धन को हड़पने का अकेले अकेले। दे हैड ऑल्सो मेड सेम काइंड ऑफ प्लान ऑफ किलिंग पिंकू, उन्होंने भी इस तरह की कुछ योजना बना ली थी पिंकू को मार डालने की, ऑन इज रिटर्न, उसके वापस आने पर। सो दैट, ताकि, सो दैट का क्या मतलब है, ताकि दे वुड नॉट हैव टू पार्ट विद द शेयर ऑफ पिंकू, इसलिए उनको जो पिंकू का शेयर है उससे अलग ना होना पड़े। पार्ट विद यानी अलग होना, जुदा होना, यानी पिंकू को उसका शेयर ना देना पड़े, और पिंकू का शेयर भी वो तीनों ही आपस में बांट लें, हड़प लें। तो ऐसा जो है उनके मन में भी लालच आ गया, उनका मन भी जो है ना पोल्यूटेड हो गया, करप्टेड हो गया, भ्रष्ट हो गया। टिंकू, मिंकू एंड चिंकू अटैक्ड पिंकू, पिंकू के ऊपर तीनों ने मिलकर अटैक कर डाला। ऑन हिज रिटर्निंग बैक, उसके वापस लौटने पर। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। एंड अननोइंगली, और बिना जाने, अनजाने में, एट दैट पॉइजन फूड, उस जो वो विष मिला हुआ भोजन था, विषैला भोजन, पॉइजन फूड, उसको खा लिया। देर आफ्टर, उसके बाद इन्हें उसकी हत्या करने के बाद अनजाने में उस भोजन को खा गए वो। एंड स्लेप्ट फॉर ऑलवेज, और हमेशा हमेशा के लिए सो गए, क्योंकि उस भोजन में जहर मिला हुआ था। इन दिस वे, और इस प्रकार से, दे अशोर्ड अ पीसफुल लाइफ फॉर एवर, और इस तरह से उन्होंने अशोर की यानी पक्की पक्की की, निश्चित की, क्या, एक पीसफुल लाइफ, एक शांत जीवन निश्चित कर दिया उन्होंने, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। व्हाट ए नाइस वे टू लिव अ रिलैक्स लाइफ, कितना बढ़िया तरीका है ना जीवन को एक इतना आरामदायक या आरामपूर्ण तरीके से जीने के लिए, कितना बढ़िया तरीका है जो उन्होंने किया। ग्रीड करप्ट्स, जो लालच होती है, आपको पता है बुरी बला होती है। लालच जो है आपके मन को कभी भी प्रदूषित कर देता है, भ्रष्ट बना देता है, कुछ भी गलत विचार ले आता है, और उस
गलत विचार से फिर गड़बड़ हो जाती है। इवन अ मूवमेंट ऑफ करप्ट थिंकिंग, इवन यानी यहाँ तक कि अ मूवमेंट ऑफ करप्ट थिंकिंग, एक अक्षण का भी भ्रष्ट विचार, पोल्यूटेड थिंकिंग, एक अक्षण का भी कोई करप्ट थॉट आपके मन में आ जाए, कोई पोल्यूटेड थॉट आ जाए आपके माइंड में, कोई करप्ट थॉट आ जाए, तो क्या होता है, कैन लीड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स, तो वो विनाशकारी परिणाम ला सकता है। कैन लीड टू, लीड क्या होता है, नेतृत्व करना, यानी वो डिजास्ट्रस रिजल्ट, विनाशकारी परिणामों का नेतृत्व कर सकता है, यानी उससे बहुत ही भयंकर परिणाम आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हुआ। वो मौका नहीं खोना चाहता था, उसने जल्दबाजी में जो है 1 सेकंड में डिसीजन कर लिया जहर मिलाने का, और इसी तरह पीछे से जो 3 दोस्त थे उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सोच लिया। तो एक क्षण की करप्ट थिंकिंग ने सभी को मार डाला, कोई भी जिंदा ही नहीं बचा, ना पिंकू, ना टिंकू, ना मिंकू, ना चिंकू, सारे के सारे ख़त्म हो गए। और वो पैसा किस काम आया, ज़रा सोचिए। तो इस तरह की थिंकिंग से हमें बचना है, ग्रिड से हमें सबको बचना चाहिए, ये कहानी हमें ये सिखाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच।